वेरी गुड आफ्टरनून ऑल द डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मीडिया हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कोई सीरियल हो या म्यूजिक, वो हमारे दिमाग के अंदर एक पैरेलल रियलिटी बना सकता है। मैंने हाल ही में एक ऐसी लड़की पर रिसर्च की है जिसने बिल्कुल वही फेस किया है शायद आज की जनरेशन के बहुत से बच्चे फेस कर रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे इसे क्या कहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मॉल्स टू बिग डिटेल्स। इस केस स्टडी में सब्जेक्ट कि जब वो उस सीरियल देखती है वो लड़की, तो उसका दिमाग उन किरदारों के साथ इतना कनेक्ट हो जाता है कि वो उनकी इनसिक्योरिटी को अपनी इनसिक्योरिटी समझने लगती है। और दैट इज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सक्सेस को दौर में राइट पर्सन एट द राइट जॉब की तलाश में, ये सब उसके दिमाग में चलता रहता है और ये लूप के बीच में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज फिजिकल फ्रीज में कन्वर्ट हो जाती है उसके साथ। जब दिमाग में ये थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो जो बॉडी रिस्पॉन्स देना बिल्कुल बंद कर देती है, तो वो चीज़ उसे ठंड लगने लगती है। ठीक है, वो एक जगह का ट्रैफिक जाम शो करता है और उसे लगता है कि बाहर की दुनिया तो बस बेहतर नहीं है, घर की दुनिया से कंफर्ट जोन लगती है। पर ये कंफर्ट है कि ये दिमाग का एक सिक्योरिटी अलार्म है। द स्ट्रगल एंड द आइसोलेशन द रूट कॉज। रिसर्च में सबसे बड़ा स्ट्रगल तब दिखता है जब उसने ये बात अपनी फैमिली से की थी, पर उसे ऐसे लगा तो ये चीज़ क्या हो जाती है, द स्ट्रगल एंड द आइसोलेशन। रिसर्च में सबसे बड़ा स्ट्रगल तब होता है जब ये बात उसने अपनी फैमिली, अपने मामू से की, तो उनका रिस्पॉन्स उसकी इमेजिनेशन में ये था कि तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट अलग है। वो इस डिजिटल ओवरलोड को समझ ही नहीं पाते। यहाँ एक ट्रस्ट गैप पैदा होता है कि जब आपको कोई समझने वाला नहीं होता तो आपका दिमाग और ज़्यादा बैकलॉग स्टोर करने लगता है। तो ये चीज़ें और ज़्यादा उसके दिमाग में आती हैं कि जब वो उसके दिमाग में उसके फादर की जो डेथ होती है, वो सब कुछ अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, वो सब मिलकर उसके दिमाग की मेमोरी को और फुल कर देते हैं। फेज 4 क्या कहते हैं, प्रोफेशनल सॉल्यूशन। जिंदगी का रिजल्ट आने में सालों लोग लग जाते हैं, लेकिन प्रोसेस आज शुरू होना चाहिए। इस रिसर्च की ये सीख है, जब हम अपने डर को एक टैग दे देते हैं तो वो डर हमें डराना बंद कर देते हैं। तो इस इल्यूजन में कि आप अकेले नहीं हैं, तो याद रखिए आप बीमार नहीं हैं, बस एक अनप्रोसेस स्टोरी में। द प्रोसेस, द पर्सन, शील्ड एंड कॉग्निटिव रीसेट। तो इसमें माइक्रो एनालिसिस होता है मेंटल ओवरलोड। नमस्ते, आज मैं एक ऐसी केस स्टडी पेश करने जा रही हूँ जो हमारी जनरेशन की साइलेंट रियलिटी है। हम मीडिया कंज्यूम करते हैं, सीरियल्स को देखते हैं, पर हमें क्या पता है कि वो हमारे दिमाग की रैम यानी कि मेमोरी को कैसे ऑब्जर्व कर रही है। मैंने एक सब्जेक्ट पर रिसर्च की जहाँ रील और रियल की जो बीच की बाउंड्री खत्म हो गई है। हम इसे क्या कहेंगे, द डिजिटल मिरेज। द बैकलॉग, स्मॉल टू बिग डिटेल्स। हमारे सब्जेक्ट ने जब सीरियल्स देखे तो ये दिमाग में अट्रैक्शन इनसिक्योरिटी लूप शुरू हुआ। एक्ट्रेस का फेस और उसका करियर उसकी लाइफ सब्जेक्ट के लिए एक बेंचमार्क बन गई थी। इसके पीछे एक स्मॉल डिटेल क्या थी, सब्जेक्ट के दिमाग में अनप्रोसेस्ड डेटा का ढेर लग गया था। पापा की अधूरी यादें, करियर का डर और वो AR रहमान का म्यूजिक जो लगातार उसके दिमाग में चल रहा था। और वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता था कि फ्रीज मोड में दिमाग चला जाता था, जिसकी फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि ठंड लगना और बार बार
शट डाउन प्रोटोकॉल की तरफ चले जाना। एनालिसिस करके ये पता लगा कि ट्रस्ट गैप है। रिसर्च में जब भी हम सोचते हैं कि कोई किसी के पेरेंट्स चले जाते हैं तो सब्जेक्ट ने फैमिली या सोसाइटी से कांटेक्ट किया तो वहाँ एक वैलिडेशन फेलियर लगा। लोग इसे सिर्फ टाइम वेस्ट समझते हैं क्योंकि उनके पास वो डिजिटल लिटरेसी नहीं होती है जो इस स्ट्रगल को समझ सके। तो इसी वजह से सब्जेक्ट अलोन फील करने लगता है। तो यहाँ सब्जेक्ट ने एक जीनियस रास्ता ढूंढ लिया, द प्रॉक्सी नरेटिव। अपनी स्टोरी, दिमाग के बैकलॉग को कागज पर उतारना और मेमोरी खाली खाली हो सके वो ये कर सकती है। द पर्सोना शील्ड, स्पीकिंग वीडियो, प्रॉब्लम्स को एक थर्ड पर्सन स्टोरी। नमस्ते। किसी और पर्सन को वीडियो फॉर्म में बना के सुनाना, दैट इज सोल्यूशन फॉर दैट। उसके बाद सोमैटिक रीसेट, डांसिंग, जिसको हम बोलते हैं कि बॉडी की फ्रीज एनर्जी को मूवमेंट के जरिए रिलीज करना, जो वो कर सकती हैं। कंटेंट प्रोजेक्शन करना, इनसिक्योरिटीज को कंटेंट में बदलना। जब अपनी प्रॉब्लम्स को वीडियो स्क्रिप्ट बनाकर डाल देती हैं तो वो एक्सपर्ट बन जाती हैं, वो बेचारे नहीं बनती हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि जिंदगी का रिजल्ट आने में सबको वक्त लग जाता है, प्रोसेस हर सेकंड चलता रहता है। इस रिसर्च से ये सीखा जा सकता है कि अपने डर को प्रोफेशनल टैग दे देते हैं तो वो डर हमारी पावर बन जाते हैं। दुनिया को ये लगेगा कि ये सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़कर हमारे सब्जेक्ट के लिए उनकी आज़ादी का रास्ता है, पर बीमारी ये है कि हम एक्सपर्ट जो अपनी लाइफ में हैं वो इस तरीके से है। आई होप ये चीज़ इतनी रिलेट करी हो जैसे कि मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट।